लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंसर्शन को, लिंक सिंगल लिंक लिस्ट की। सबसे पहले तो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद इंसर्शन में हम लोग आ गए थे, इंसर्शन का कोड डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि डिलीशन के कोड को डिस्कस किया। यहाँ पर इंसर्शन में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले तो देखना है हमारे पास लिस्ट में कुछ पड़ा हुआ है या नहीं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, या मतलब ये सिर्फ आपकी समझने के लिए, ठीक है। अभी हमने देखना है कि इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर कुछ पड़ा हुआ है या नहीं। अगर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक नोड क्रिएट कर देंगे। नोड क्रिएट करने के बाद इसके हेड दे देंगे और इसके नेक्स्ट में हम लोग नल डाल देंगे, ठीक है। नल वैल्यू मतलब कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अगर तो मेरे पास ये चीज़ होगी तो हम लोगों ने इस तरह से नोड को इंसर्ट करा देना है। लेकिन अगर मेरे पास पहले से कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, पहले से कोई ना कोई वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स सपोज मेरे पास पहले से कोई ना कोई हेड पड़ा हुआ है या वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप ले लेंगे, वाइल लूप के जरिए से हम लोग एंड पॉइंट तक आएंगे कि कहाँ तक मेरे पास वैल्यू पड़ी है। लेट्स सपोज मेरे पास 3-4 वैल्यू पड़ी हुई है, तो हमने टेम्प लिया था पहले, उससे टेम्प इसे लिया था, फिर इस पर जंप करके इस पर आ गए थे, इस पर जंप करने के बाद इस पर आ गए थे। जब हमने देखा कि इसके नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है, हम लोगों ने क्या किया, एक नई नोड क्रिएट कर दी। नई नोड क्रिएट करने के बाद इसके नेक्स्ट में हम लोगों ने इसका नई नोड जो क्रिएट की थी इसका एड्रेस डाल दिया। इस तरह से हम लोगों ने इंसर्शन की थी। अब डिलीशन किस तरह से करनी थी, डिलीशन के लिए हम लोगों ने 3 केसेस देखे थे, बल्कि 3 भी नहीं 5 केसेस कह लेते, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक केस तो ये था कि हमारे पास लिस्ट एम्प्टी हो, जो है ना, खाता ही खत्म हो गया इसके साथ। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिस्ट एम्प्टी अगर है तो यूज़र को उधर से ही वापस भेज दे कि आपकी जो लिस्ट है वो उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, उसके बाद हम लोग सेकंड केस देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना वैल्यू वो आ रही है जो हेड पे है। तो हम लोगों ने हेड हेड पे क्या करना था, इसे डिलीट कराने के बाद इसे जो है ना हेड असाइन कर देना था। हेड असाइन कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना था कि हेड असाइन कराने के बाद हम लोगों ने मतलब ये हमारी फर्स्ट केस की डिलीशन होगी। सेकंड केस मेरे पास आ रहा था कि अगर वैल्यू बिल्कुल लास्ट में हो, तो हम लोगों ने कंडीशन इसके लिए लगाई थी टेम्प डॉट नेक्स्ट अगर नल हो, मतलब टेम्प अगर मेरे पास यहाँ पर आ जाता है तो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल हो जाता है। हम लोगों ने क्या करना था कि सिंपली इसका पॉइंटर कट कर देना था। तो हम लोगों ने क्या किया, ये इसको टेम्प दे रहे थे, इस टाइम लोग टेम्प 2 दे रहे थे, टेम्प 2 डॉट नेक्स्ट हमने नल कर दिया, मतलब ये पॉइंटर हमारे पास डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला केस मेरे पास क्या था कि यहाँ पर इंसर्शन हो रही थी, सॉरी यहाँ पर डिलीशन करा रहे थे मिड में कहीं, या हम लोगों ने यहाँ पर डिलीशन करानी थी। हम लोगों ने क्या करना था, इन दोनों पॉइंटर्स को कट करके डायरेक्ट इन दोनों के पॉइंटर्स को कनेक्ट करना था। तो इस तरह से भी हम लोगों ने कर दिया। और लास्ट वाला और पांचवा केस मेरे पास क्या बन रहा था, वो कुछ इस तरह से था कि अगर मेरे पास क्या ना यूजर वो वैल्यू दे रहा है जो लिस्ट लिस्ट में कोई ना कोई लिस्ट में वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लेकिन यूजर वो वैल्यू दे रहा है जो लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम लोगों ने क्या करना था कि हम लोगों ने यूजर को बता देना था जी आप जो है ना ऐसी वैल्यू पुट कर रहे हैं या डिलीट कराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा, देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी, ये दो काम तो हम लोगों ने कर दिए, इंसर्शन भी करा दें, डिलीशन भी करा दें। अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि लिस्ट में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, यूज़र तो जब देखेगा उसे तब सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं ताकि यूज़र सेटिस्फाई हो जाए अपनी लिस्ट को देख के। तो यहाँ पर मैं फंक्शन बना देता हूँ जी, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से। ठीक है, डिस्प्ले के नाम से हम लोगों ने फंक्शन बना दिया। आगे चलते हैं जी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेरी नोड ले लेते हैं। इसे हम लोग, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि नोड करंट इज इक्वल टू हेड, ठीक है। मैंने एक करंट टेम्परेरी नोड बना दी, उसमें जो है ना मैंने हेड को डाल दिया, या जो है ना करंट जो है मुझे जो हेड में पड़ी हुई जो जो हेड वाली वैल्यू पॉइंट आउट कर रही है, मतलब जो हेड वाली नोड, इस तरह से कर लेते हैं। मतलब हेड जिस वाली नोड को पॉइंट आउट करेगा ना, तो करंट में हम लोगों ने इसको कॉपी कर दिया, तो करंट भी इसी को पॉइंट आउट करेगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले कि अगर हमारे पास लिस्ट नल है, मतलब लिस्ट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, हम लोग इसके लिए चेक लगाते हैं हेड इज इक्वल टू नल।
अगर हेड मेरे पास नल है तो हम लोगों ने क्या कराना है, सिंपली प्रिंट करा देना है कि लिस्ट एम्प्टी है आपकी। लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन लेट्स सपोज मेरे पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती जिसमें कोई ना कोई वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब लोग, हमारा मकसद बेसिकली क्या है, हम लोगों ने उन्हीं वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर मैं क्या कराता हूँ, एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ सबसे पहले तो। सॉरी, यहाँ पर एल्स का केस लगाना है हम लोगों ने। एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिस्ट इज। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं जी, कि जब तक हम लोग कहते हैं लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये लूप चलती है। ठीक है, इस लूप में हम लोग क्या करते हैं जी, प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करंट डॉट डेटा। इसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, करंट को हम लोग अपडेट करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह का मसला है तो इसे रेस कर देते हैं पहले वाले को। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि करंट को अपडेट करते रहना है। करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो ये क्या करते करता रहेगा सिंपली, ये मेरे पास अगर लिस्ट है ना, सबसे पहले करंट यहाँ पर आएगा। करंट यहाँ पर आने के बाद देखेगा इसका इसका ये जो है ना नल नहीं है, यहाँ पर इसे प्रिंट करा देगा। करंट अगली वैल्यू में चला जाएगा। अगर ये नल ना होगा तो इसे प्रिंट करा देगा, देन अगली वैल्यू पे चला जाएगा करंट डॉट नेक्स्ट की मदद से। इसे जो है ना प्रिंट करा देगा, अगर ये नल नहीं है फिर इसे प्रिंट कराएगा, फिर इसे प्रिंट कराएगा। जब यहाँ पर आएगा तो इधर तो नल पड़ा हुआ है, तो सिंपली जो है ना ये लूप खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये लूप खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इफ करंट इज नॉट इक्वल टू नल, एक और चेक लगा देते हैं। इफ अगर मेरे पास करंट नॉट इक्वल टू नल है तो हम लोग क्या करते हैं, बल्कि ये काम हमने सॉरी लूप के अंदर ही करना है। जब तक हमारे पास करंट नल के इक्वल, ये करंट अपडेट होने के बाद हमें पता चल जाएगा ना कि ये नल है या नहीं है। इफ करंट इज नॉट इक्वल टू नल हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमा प्रिंट करा देते हैं ताकि हमारे पास एक लिस्ट का अच्छा सा ऑर्डर आ जाए। प्रिंट, यहाँ पर एक सिंपली कॉमा प्रिंट करा देना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, करंट डॉट नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जी, प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ताकि हमारे पास अगर मजीद कोई कोड पड़ा हुआ है इसके बाद किसी और कोड की एग्जीक्यूशन होनी है तो वो सेम लाइन पे लाए और नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, और यहाँ पर हमारा जो मेथड है या फंक्शन है वो एंड हो जाता है। ठीक है, ये तो रहा हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन। अब हम आते हैं जी, हमने किसी भी नंबर की अक्रेंस काउंट करनी है। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट में। मतलब कि यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जिस तरह से 17 13 14, अगेन 17 आ गया मेरे पास 16। तो 17 की अक्रेंस मैंने काउंट करनी है कि ये मेरे पास कितनी दफ़ा आया है। तो इसकी अक्रेंस काउंट करने के लिए हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है कि वो कितनी मरतबा लिस्ट में प्रेजेंट है। तो इसके लिए जो है ना हम लोग एक मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम पब्लिक इंट इंटीजर टाइप होगी क्योंकि वो रिटर्न कराएगा कि ये मेरे पास एक दफ़ा आया, दो दफ़ा आया या बिल्कुल आया ही नहीं है। अकरेंस के नाम से हमने
एक मेथड दे दिया। उसके बाद यूज़र वैल्यू देगा कि हाँ जी ये वैल्यू मुझे बताएं ये कितनी दफ़ा आई हुई है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोड एक बना लेंगे टेम्परेरी, उसमें हम हेड को डाल देंगे। ठीक है, नोड टेम्प इज इक्वल्स टू हेड हमने बना लिया। अच्छा, और इनिशियली हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया काउंटर के नाम से, या काउंट इक्वल्स टू 0, जो कि काउंट करेगा वैल्यूज़ को। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चेक लगा देते हैं, ये लूप लगा देते हैं। वो ये है कि जब तक हमारे पास ये लिस्ट नल नहीं हो जाती तब तक ये ट्रैवर्स करता रहे सबको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक ये टेम्परेरी नोड नल नहीं होती। और हम लोग क्या करते हैं, एक चेक लगा देते हैं कि इफ टेम्प डॉट डेटा इक्वल्स टू वैल्यू है। इस केस में हम लोगों ने क्या करना है, काउंटर में इंक्रीमेंट करा देना है। काउंटर को हम लोगों ने प्लस प्लस करा दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, इसको ख़त्म कर देते हैं, टेम्प को अपडेट कर देते हैं। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, रिटर्न करा देते हैं काउंटर को। ये काम होने के बाद और फाइनली हमारा ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे दोबारा देख लेते हैं अकरेंस किस तरह से काउंट होगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है जी, कि यहाँ पर एक रफ सी लिस्ट बना देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें लेट्स सपोज 17 पड़ा हुआ है, 13 पड़ा हुआ है, 14 पड़ा हुआ है और यहाँ पर 17 पड़ा हुआ है। यहाँ पर यूज़र मुझे बताता है जी कि मैंने 17 की अकरेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मेरे पास हेड में क्या पड़ा हुआ है, हेड में मेरे पास पड़ा हुआ है जी 17 वाली नोट पड़ी हुई है। तो टेन इसे टेन भी इसे पॉइंट आउट करना शुरू कर देगी, क्योंकि हम टेन इज इक्वल टू ऐड कर रहे हैं। तो उसके बाद हम हमारे पास क्या होगा, काउंट काउंट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। काउंट में हमारे पास नाल पड़ा हुआ है, सॉरी 0 पड़ा हुआ है इनिशियली। इसे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक चेक लगा दिया हमने, जब तक मेरे पास जो टेम्प है ये नल नहीं हो जाता, मतलब जब तक लिस्ट मेरे पास एम्प्टी नहीं हो जाती, जब तक लिस्ट में मेरे पास कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है तब तक ये चलता रहे। ठीक है, और सेकंड में मैं देखता हूँ जी अगर मेरे पास टेम्प का जो डेटा है वो वैल्यू की इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले केस में मेरे पास टेम्प का जो डेटा है वो 17 है और वैल्यू मेरे पास क्या है 17 है। तो ये एग्जीक्यूट होगी, काउंटर में प्लस प्लस हो जाएगा, 0 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, काउंटर की वैल्यू 1 होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आया टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प मेरे पास यहाँ पर मूव कर गया। ठीक है, दोबारा से चेक किया, टेम्प नल नहीं है, अगेन यहाँ पर आ गया, टेम्प का डेटा जो है वो मेरे पास 13 है और ये इक्वल इक्वल 17 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर इसने इसे स्किप कर दिया, टेम्प तो इस कंडीशन पर आ गया टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये मेरे पास टेम्प इधर चला जाएगा, इधर से हटकर टेम्प मेरे पास इधर चला जाएगा। यहाँ पर अगेन ये चेक करेगा टेम्प नल नहीं है। ठीक है जी, नल नहीं है। तो यहाँ पर इसने चेक किया, टेम्प का जो डेटा है वो मेरे पास है 14, 14 और जो मेरे पास है वैल्यू है वो 17 है। यहाँ पर आपस में ये इक्वल नहीं है, तो इसने इसे स्किप कर दिया इसकी बॉडी को और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया, मतलब टेम्प को दोबारा से अपडेट कर दिया। ठीक है, ये अगेन यहाँ पर आ गया, देख देख रहा है टेम्प नल नहीं है। तो चेक करेगा टेम्प का जो डेटा है, टेम्प का डेटा मेरे पास 17 है, यहाँ पर 17 के इक्वल है। यहाँ पर आ गया जी काउंटर, काउंटर में एक अगेन मेरे पास काउंटर की वैल्यू थी 1, इसमें अगेन इसने इंक्रीमेंट किया 2 आ गया और यहाँ पर आ गया जी टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अगेन इस कंडीशन पे आया टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, इसने देखा टेम्प हमारे पास अभी इसकी हद को अबूर कर गया, यहाँ पर चला गया। तो टेम्प में अभी मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, नल है, नल हो गया। तो ये मेरे पास इसने इसको स्किप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आखिर में इसने काउंटर को रिटर्न कराने के बाद मेथड हमारे पास इसका एंड हो गया और काउंटर की वैल्यू यूज़र के पास आ गई जी 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 17 हमारे पास 2 दफ़ा एग्जिस्ट करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।